all are doing good? Yes, great. I am Nikita Jaiswal. In our today's session, we are going to start with a new chapter that is acid, bases and salt. आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जहां हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ डेली प्रोडक्ट्स की, राइट? कुछ ऐसी चीजें जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता दैट इट इज एन एसिड, इट इज अ बेस और इट इज एन सॉल्ट. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्या मीनिंग है तीनों का, क्या डिफरेंस होता है इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर, और हम बात करेंगे इफ हमें चेक करना है दैट इफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एन एसिड, इट इज एन बेस और इट इज एन सॉल्ट, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा वो आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं. ठीक है, तो और क्या क्या होगा इस चैप्टर में. बेसिक हमें बात करनी है एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में. जब भी एसिड्स और बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है. क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनता है. इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या बोलेंगे? इस तरह की रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहा जाता है. ठीक है, तो उन्हें भी हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ कुछ इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं. कुछ कलर्स चेंज करके हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होगा, एसिड या बेस. कुछ इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि स्मेल चेंज से हमें आइडेंटिफाई करवाएंगे कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस. ठीक है, तो सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे हमारी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर. एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है दैट इज अ पीएच स्केल. पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल बेसिकली हमें बताता है जैसे रूलर हम यूज करते हैं, राइट, टू आइडेंटिफाई द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन. ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव ड्रॉन समथिंग और उसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है तो हम रूलर यूज करते हैं नॉर्मली इन द शीट्स, राइट. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो पीएच स्केल होने वाला है जो हम यूज करेंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. कैसे होते हैं इसके अंदर? देखो, ये जो स्केल है हमारा ये होने वाला है 0 से लेके कहाँ तक? 14 तक. कहाँ तक? 0 से लेके 14 तक होने वाला है, या बहुत सारी बुक्स में 1 से लेके 14 तक भी लिखा हो सकता है. सो यू कैन अज्यूम इट लाइक दैट. ठीक है, बीच में होता है हमारा 7. 7 क्या है? 7 रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल सब्सटेंस को. क्या? 7 रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल सब्सटेंस को. 14 हमारा क्या है? जब 7 से 14 की तरफ हम मूव करते हैं तो हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है. क्या बढ़ता है? बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा. ठीक है, अगर हम 7 से 0 की तरफ या 7 से 1 की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ बढ़ता है हमारा एसिडिक कैरेक्टर. क्या बढ़ेगा? यहाँ पर बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर. अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, या कैसे क्या वैल्यू रखता है पीएच. और बहुत सारी डिफरेंट चीजों का पीएच होता क्या है. जैसे एसिड रेन की हम बात करते हैं तो उसका भी कुछ तो पीएच होगा. हमारे माउथ का पीएच अलग है, स्टमक का पीएच अलग है. बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट सारी जगहों का जो पीएच होता है वो डिफरेंट होता है. कहीं हमें एसिडिक नेचर की जरूरत है, कहीं पर हमें बेसिक थिंग की जरूरत है. सो अकॉर्डिंगली द पीएच विल बी द डिफरेंट इन आवर बॉडी. ठीक है, तो डिफरेंट पीएच हमारा एवरीडे लाइफ में हम कहाँ पीएच कैसा कैसा होता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, यस, आई होप हम समझ गए हैं. तो आज हम बात करेंगे हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. इन तीनों को अगर हमें समझना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं. अब कुछ जनरल सब्सटेंस हम लेते हैं, जैसे कि हम सब ऑरेंज खाते हैं. ऑरेंज क्या होता है? संतरा जिसे हम कहते हैं. ठीक है, ऑरेंज अगर हम खाते हैं, सपोज वी आर ईटिंग द ग्रेप, सपोज वी आर ईटिंग द लेमन, ये सब क्या होते हैं? ये सब आते हैं सॉर टेस्ट के. कैसे होंगे? खट्टे होंगे. ठीक है, खट्टी चीजें बेसिकली क्या बताती हैं? खट्टी चीजें हमारे एसिड्स को रिप्रेजेंट करती हैं. किसको? खट्टी चीजें हमारे एसिड्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं. अच्छा, कैसे फाइंड आउट करें कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस बेस है? तो बेस यहाँ पर अगर हम जब भी कहते हैं, बेस में हमें याद रखना है वो काफी स्लिपरी होते हैं, सोपी होते हैं और बिटर होंगे, कड़वे होंगे. उनको खाने में कैसे लगेंगे? कड़वे लगेंगे. जैसे कि बिटर गार्ड, राइट. करेला आई थिंक हम सब जानते हैं. तो करेला कैसा होता है? करेला होता है कड़वा. ठीक है, कड़वा है मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो बिटर टेस्ट में होगा, बेस के अंदर कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, तो बेसेस आर स्लिपरी, सोपी टू टच एंड दे आर बिटर इन नेचर. ठीक है, देन अब देखो, ऐसा नहीं है कि सारी चीजों को हम टेस्ट कर सकते हैं. फ्यू थिंग्स वी कैन टेस्ट एंड फ्यू थिंग्स वी कांट. ठीक है, तो उसी बेसिस पे एसिड्स को भी हम क्लासिफाई करने वाले हैं. किसके अंदर? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर. ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या होंगे? ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिसको हम विच आर ईटेबल, राइट, विच वी कैन टेस्ट एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म आवर बॉडी. ठीक है, लेकिन सारे एसिड ऐसे नहीं होंगे. कुछ एसिड ऐसे होंगे जो कि मिनरल से बने हैं, जैसे कि HCl है, दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इफ यू टॉक अबाउट H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम कह सकते हैं HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड ओवर हियर. ठीक है, तो इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते. दे आर ऑटोमेटिकली दे आर ऑलरेडी वेरी 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 हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, वो काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, काफी कॉरोसिव होते हैं, हमारे बर्न भी कॉज कर सकते हैं. ठीक है, दे कैन कॉज अस विद स्किन बर्न और एनीथिंग. ठीक है, दे आर वेरी डेंजरस. ठीक है, तो सारे सब्सटेंसेस को मतलब हम टेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम तभी तो अलग अलग डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस. आई होप हमें ये बात समझ में आ चुकी है, राइट. यही सारा डिस्कशन है जो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आज करने वाले हैं. ठीक है, तो ये हमारी जो आज की फर्स्ट क्लास है, इसमें हम सिर्फ इस एसिड्स और बेसिस का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और बेसिस कितने टाइप के हैं. ठीक है, डू वी हैव एनी टाइप्स और नॉट, ये भी हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. यस,
मूविंग अहेड, हियर वी कैन सी इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो 118 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स आर नोन टू अस एट प्रेजेंट। अभी कितने एलिमेंट्स हम जानते हैं? 118 एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर हो चुके हैं, राइट? हमने पीरियोडिक टेबल आई थिंक हम सबने देखी, राइट? पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। नाउ दीज एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। यही एलिमेंट्स कंबाइन हो के क्या बनाते हैं? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर करने वाले हैं। किसकी? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है? इन्हीं सब्सटेंसेस को हम इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करेंगे इन द एसिड्स, इन द बेस एंड इन द सॉल्ट, ठीक है? ये जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर, इन्हीं में हमें मिलने वाले हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट। क्लियर? यस तो कितने एलिमेंट्स हैं अभी तक हमारे पास? 118 एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर हो चुके हैं। कितने? 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? These elements chemically combine to form a large number of compounds। बहुत सारे कंपाउंड ही बनाते हैं सारे एलिमेंट्स को। ऑब्वियसली कैन सी कॉम्बिनेशन भी आप देखोगे तो कितने सारे यहाँ पर कंपाउंड बन सकते हैं, और इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनका नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी कंपाउंड हमारा एसिड है, बेस है या सॉल्ट होगा। इजी है बात समझने में? यस ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर सार इन टेस्ट, जो कि खट्टे होने वाले हैं। कैसे होंगे? सौर होंगे। सौर क्या होता है? मतलब खट्टा होता है, जैसे कि लेमन है, विनेगर है, ठीक है? कोई भी सिट्रस फ्रूट आप ले सकते हैं, वो सब के अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है? सो द कॉमन एग्जांपल ऑफ द फ्रूट सच एज रॉ मैंगो, जब आप कैरी खाते हो, राइट? कच्चा आम जो होता है, रॉ ग्रेप्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं लेमन है, ऑरेंज है, टैमरिंड मतलब होता है इमली, या फिर खट्टा दूध है, या फिर हम कर्ड भी कह सकते हैं। इन सब में क्या है? इन सब में कोई ना कोई तरह का एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कोई ना कोई तरह का एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन ये सारे एसिड्स वो है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इनफैक्ट दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ये बहुत अच्छे होते हैं, हमें खाने चाहिए। विटामिन सी हमें प्रोवाइड करते हैं सारे सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है? राइट? सो दे ऑल आर सॉर इन टेस्ट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स इन देम। ये सब खट्टे हैं। खट्टे क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। सब में सेम नहीं है, हर फ्रूट में अलग अलग तरह का सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है? नाउ एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला है इसमें? यहाँ पर कहा है एसिड्स बिना वाटर के एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। एसिडिक बिहेवियर मतलब हम क्या समझते हैं? एसिडिक बिहेवियर मतलब होता है कि कोई भी एसिड हमारा क्या देगा? H+ आयन देगा। क्या देगा? H+ आयन देगा, ठीक है? तो यहाँ पर कहना क्या मतलब ये है कि जब तक आप एसिड को वाटर में नहीं मिलाओगे, क्योंकि वाटर कुछ तो चाहिए ना, कोई तो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा हमें ताकि वो डिसोशिएट हो पाए। अगर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो वाटर के बिना, एब्सेंस ऑफ वाटर में, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके आयन यहाँ पर डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो आयंस का डिसोसिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी यहाँ पर होने वाला है, ठीक है? Done everyone, I hope we are clear with this. Yes, moving ahead with the types of acid now. अब हमने कहा था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, which we are able to eat, right? Which are in fact required for our body also, ठीक है? इनऑर्गेनिक वो जो हम रिएक्शंस में वी आर यूजिंग इट बट दे आर कॉरोसिव इन नेचर, ठीक है? इनऑर्गेनिक को हम एक और एसिड के नाम से जान सकते हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? मिनरल एसिड्स भी उनको हम कहते हैं, जैसे HCl है तो क्लोरीन इज अ मिनरल, ठीक है? H2SO4 सल्फर है वहां पर, HNO3 है, नाइट्रोजन है वहां पर, ठीक है? तो इन सबको हम मिनरल एसिड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऐसा एसिड क्या? ऐसा एसिड जो कि प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, या फिर किसमें हो? प्लांट्स में हो, एनिमल्स में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। सही बात है। प्लांट्स में कौन कौन से एसिड मिलते हैं? सारे फ्रूट्स हमें कहाँ से मिले हैं? ये सारे फ्रूट्स हमें मिले हैं क्रॉप से, ठीक है? तो क्रॉप क्या है? क्रॉप हमारी ऑर्गेनिक एसिड्स को रिप्रेजेंट ही तो करती है, राइट? सारे क्रॉप्स हमारी जो फ्रूट्स हम बात कर रहे हैं, ये सब क्रॉप के फॉर्म में ग्रो किए जाते हैं, राइट? तो इन सब में क्या है? ये सारे हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे बिकॉज दे आर नॉट हार्मफुल। अच्छा, एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड होंगे? एनीवन हु कैन टेल मी? यस, एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं? जैसे कि आपने बात की होगी जब भी हमें लाल चींटी काट के जाती है, राइट? द आंट स्टिंग, जो आंट स्टिंग होता है वो कैसा होता है? उसके अंदर भी एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो उस आंट के बाइट में वो बेसिकली एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है? और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसको जल्दी से सोचो और मुझे बताओ। यस, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे से वेस्प है। वेस्प अगर आपको बाइट करता है, लेकिन वेस्प के अंदर एक तरह का बेस है जो कि पाया जाता है, ठीक है? आंट स्टिंग में हम मान सकते हैं बिल्कुल ये होने वाला है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि इस तरह के एसिड्स को रिलीज करते हैं, ठीक है? मूविंग अहेड नाउ, ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड। ये क्या है? नेचुरली हमें मिलते हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग इट, राइट? इट इज
ऑब्टेन्ड नेचुरली, कहाँ से मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों से हमें ऑर्गेनिक एसिड्स मिलने वाले हैं। आई होप हमें बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक। यस एवरीवन, इज इट क्लियर? यस, ओके। Moving ahead now, some of the organic acids are acetic acid, citric acid, lactic acid, tartaric acid, oxalic acid and formic acid। ये सब क्या है, ये सारे जो एसिड्स आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक है, इसे हैं ये सब ऑर्गेनिक है, जो हमें कहाँ मिलेंगे देखने को, सिट्रस फ्रूट के अंदर। कहाँ पर, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये एसिड हमें यहाँ पर बेसिकली मिलने वाले हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, ये हमें प्रोवाइड करते हैं विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी ये बेसिकली हमें यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, तो हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनरल एसिड्स की हम बात करेंगे, इनका एक और नेम होता है, इन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इनको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड भी इनको कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी मिनरल से ये हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, अर्थ पे। तो हियर वी कैन सी द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। मतलब इनको किसने प्रिपेयर किया है, हमने प्रिपेयर किया है, राइट, वी आर क्रिएटिंग इट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ऑर्गेनिक बट दे आर मिनरल एसिड। मिनरल क्यों है, क्योंकि अर्थ से हमें मिले हैं, अर्थ से हमें जो भी मिलता है उसे मिनरल्स मानते हैं, रिसोर्सेज मानते हैं, राइट। सो द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड। ये कैसे होते हैं, ये मैन मेड होते हैं, मतलब क्योंकि हमने बनाए हैं, ह्यूमन मेड है, सिंपल है। ऑर्गेनिक हमें डायरेक्टली मिलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, जबकि मिनरल एसिड्स को हम प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है हमें ये बात? यस, okay, now the three most important common mineral acids are hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid। ये तीनों बहुत ही commonly acid जो हमें मिलते हैं वो होंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या आएगा, that includes HCl। क्या होगा, HCl यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला है। सल्फ्यूरिक एसिड में here we have is H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड में आप देख सकते हो HNO3 होने वाला है। क्या है, HNO3। इसके फॉर्मूलेज है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी रिटन एज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड विल बी रिटन एज H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड विल बी रिटन एज HNO3। ये सब मिनरल से मिल रहे हैं, इसलिए मिनरल एसिड्स होने वाले हैं, राइट। आर वी ऑल क्लियर अबाउट दिस? समझ आया हमें यहाँ तक? दो तरह के एसिड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो जो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलेंगे, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक वो जो हम बनाने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ द मिनरल्स, इसीलिए उनको हम मिनरल एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। यस, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। आप सोच रहे होंगे मैम कौन से फ्रूट में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, हम कैसे फाइंड आउट करें? तो अब फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेमन की अगर हम बात करेंगे, लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। अच्छा, लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड होगा। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये हमारा मेनली एप्पल में देखने को मिलता है, ठीक है। इन सब में क्या है, विटामिन सी, ये हमें प्रोवाइड करवाता है। टैमरिन या इमली की अगर हम बात करेंगे तो मैलिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है। ग्रेप्स के अंदर हमारा टार्टारिक एसिड होगा। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज याद रखना है हमें, क्योंकि एक एक मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, कि कौन से फ्रूट में कौन सा एसिड है, तो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, जब आप ये टेबल नोट डाउन करोगे, राइट। यस, चलो कर्ड की बात करेंगे तो कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो के अंदर होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हमारी बॉडी में होता है। स्टमक में कौन सा एसिड है, HCl प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इतना कुछ हम खा लेते हैं, ठीक है, जो हमारा मन होता है वो हम खा लेते हैं, लेकिन डाइजेस्ट होना भी तो जरूरी है। उस सारी चीजों को जो भी हमने ईट किए हैं उसको डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई खतरा नहीं है, वी आर नॉट इन डेंजर, ठीक है। दैट इज प्रेजेंट इन एवरीवन, ठीक है। सब ह्यूमंस के अंदर ये बेसिकली प्रेजेंट होता है। तो स्टमक में क्यों है ये, स्टमक में इसलिए जब भी आप कुछ खाते हो, ऑयली है, फैटी है, या फिर आप कह सकते हो जंक फूड है, जो भी आप खाते हो हर चीज डाइजेस्ट हो जाती है। तो वो कैसे हो पा रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी की वजह से वो होने वाली है, ठीक है। नाउ टी की अगर हम बात करते हैं तो टैनिक एसिड होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को चाय पीने पर एसिडिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा कड़क चाय पीते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चाय पत्ती वाली चाय पीते हैं, तो उसमें क्या होगा, टैनिक एसिड की वजह से हमें थोड़ा सा एसिडिटी वाली जो फील है वो रहने लग जाता है, ठीक है। रेड एंड्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। क्या है, ये सब हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होने वाले हैं। ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक एसिड्स। समझ आया हमें कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? यस, क्लियर एवरीवन, ग्रेट।
मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट नाउ, मिनरल एसिड्स की बात करने वाले हैं। इनका टाइप क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा और यूजेस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ से ये हमें मिलते हैं, कहाँ पर इनको यूज किया जाता है, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आया है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। क्या होता है, H2CO3। अब कार्बन क्या है, मिनरल है, कार्बन मिनरल है, तो ये कौन सा टाइप का एसिड होगा, मिनरल एसिड होगा। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, लेंस फिश के अंदर, स्टमक में एज अ गैस्ट्रिक जूस भी ये प्रेजेंट है और टैनिंग इंडस्ट्री में भी ये यूज किया जाता है। सारी जगह पे हम H2CO3 को, कार्बोनिक एसिड को यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो HNO3 इसका जो फॉर्मूला है वो होने वाला है, एक तरह का मिनरल एसिड होगा। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स के जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सप्लोजिव मतलब जिससे हम ब्लास्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, वहां पर हम HNO3 का यूज करने वाले हैं। द TNT और द नाइट्रोग्लाइसरीन, ये क्या है, एक्सप्लोजिव्स के एग्जांपल है, ठीक है। फर्टिलाइजर जब हम बनाते हैं तो वहां पर भी HNO3 का यूज होता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, प्योरिफिकेशन के लिए, गोल्ड और सिल्वर की प्योरिफिकेशन के लिए भी हम HNO3 का यूज करते हैं। आपने एक्वा रीजिया के बारे में पढ़ा होगा, राइट, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, यही HNO3 यूज करने वाले हैं। डन। मूविंग अहेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाउ, HCl इसका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, HCl इसका यहाँ पर फॉर्मूला होगा। यूज कहाँ होता है, बहुत जगह पे यूज करते हैं ना, एट वेरियस प्लेसेस वी आर गोइंग टू यूज दिस HCl ओवर हियर, राइट। सो इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का अगर हमें प्योरीफाई करना है, कैसे करेंगे कॉमन सॉल्ट को प्योरीफाई, जब हम सॉल्ट लेके आते हैं कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। सी वाटर जब हमें सॉल्ट मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसका प्योरिफिकेशन होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल सॉल्ट्स हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड, लेकिन उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड भी है, तो उसको हमें प्योरीफाई करना पड़ता है। उन सारी चीजों को हटा के, इम्प्योरिटीज को हटा के हमें सिर्फ NaCl रखना होता है, ठीक है। तो उसकी प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, HCl का यूज किया जाएगा, ठीक है। डन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम इसको यूज करने वाले हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। इसको हम यूज कर सकते हैं एक्वा रीजिया अगर हमें बनाना है, अभी हमने ऊपर यहाँ पर बात की थी, राइट। एक्वा रीजिया कैसे बनता है, इन दोनों एसिड से मिला के, HNO3 और HCl को हम मिलाते हैं, उससे ही हम एक्वा रीजिया बनाते हैं, ठीक है। तो गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें आपने देखा होगा शाइन चली जाती है। शाइन जाने के बाद क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा पॉलिश के लिए भेजते हैं। पॉलिश मतलब क्या होता है, जो उस पर ऑक्सीडाइज लेयर आ गई है उसे हमें रिमूव करना है, तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए बेसिकली हम यही एक्वा रीजिया यूज करते हैं, ठीक है। कैसे बनता है ये बनता है मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl, 3:1 के रेशियो में बनता है। HCl को और HNO3 को हम मिलाते हैं किसमें, 3:1 के रेशियो में यहाँ पर मिलाया जाता है, ठीक है। तो 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट्स ऑफ दिस HCl, तो 3:1 के रेशियो में हम क्या मिलाते हैं, एक्वा रीजिया बनाने के लिए इन दोनों एसिड्स को ऐड करते हैं। क्लियर हुआ हमें ये तीनों एसिड्स के बारे में, क्या हम समझ चुके हैं, कहाँ ये हमें मिलेगा और कहाँ इनका यूज होने वाला है। क्लियर एवरीवन, यस, आई होप यू ऑल हैव नोटेड इट डाउन। ओके, कुछ और तरह के एसिड्स यहाँ पर है हमारे पास जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब ये कहाँ मिलते हैं और इनका यूज क्या होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ इनको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आएगा एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड को हम यूज करते हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। फॉर्मूला आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, CH3COOH C2H4O2। यूज कहाँ पर है, मिलता कहाँ पर है, विनेगर के अंदर मिलेगा, क्या, विनेगर के अंदर मिलने वाला है। एज अ सॉल्वेंट हम इसको यूज करते हैं, एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, किसी और चीज को मिक्स करने के लिए बेसिकली आर यूजिंग इट, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज इन परफ्यूम्स, परफ्यूम ऑफ डाई जब हम बनाते हैं तो वहां पर भी इस एसिटिक एसिड को यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, वहां पर भी एसिटिक एसिड को यूज किया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है, बिल्कुल हमें पता है कहाँ प्रेजेंट होगा, कर्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉरिंग ऑफ मिल्क इन द कर्ड। जो मिल्क हमारा खट्टा हो जाता है फिर दही में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड ओनली, ठीक है। तो मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क में हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, मिल्क में हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होता है जो कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब कर्ड बनता है, तो ठीक है, किसके थ्रू होता है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करेंगे, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मूला आप यहाँ पर इसका देख सकते हो, C6H5COOH। एज अ फूड प्रिजर्वेशन हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व क्यों करते हैं फूड को, ताकि फूड हमारा स्पॉइल ना हो, बात समझ में आ रही है, फूड स्पॉइल ना हो इसलिए उसको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेशन के लिए हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड की बात करेंगे, that is not critic acid, that is a citric acid, okay. I'm writing it again. ठीक है, सिट्रिक एसिड कौन सा होता है, ऑर्गेनिक एसिड है ये भी। ये किसका फॉर्मूला क्या है, C6H2O, और ये लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वहां पर ये बेसिकली हमें मिलने वाला है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड की अगर हम बात करेंगे, एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड है।
फॉर्मुलाज का आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज फाउंड इन द स्टिंग्स ऑफ द आंट। जब भी हमें आंट या कोई भी बी, यस आई वाज फॉरगेटिंग दैट बी, तो बी जब हमें कट करती है, बाइट करती है, या आंट जब हमें स्टिंग करती है, तो क्या होता है, यही एसिड है जो हमें वो इंजेक्ट करती है। टैनिंग लेदर के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। मेडिसिन में बहुत सारी जो डिजीज होती है हमारी जॉइंट्स वगैरह में, उसके लिए वहाँ पर बेसिकली इसका हम यूज, इसकी वजह से वो सब कुछ होता है, लेकिन इनकी मेडिसिन के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जॉइंट्स में जो भी डिजीज होती है हमारी, बेसिकली वहाँ पर हम यूज करते हैं इस ऑर्गेनिक एसिड को। क्लियर हुआ कौन सा ऑर्गेनिक एसिड? हम बात कर रहे हैं फॉर्मिक एसिड्स के बारे में। तो बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास अवेलेबल हैं, और ये सारे एसिड्स अलग अलग जगह पे मिलते हैं, इनका यूज भी अलग अलग तरह से होता है। यस, क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े, बात करेंगे बेसिस के बारे में। अब बहुत कुछ हमने एसिड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है, तो एसिड्स के बारे में हमें क्या समझ में आया अभी तक? एसिड्स हमारे H+ आयन देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर प्रेजेंट इन द सार टेस्ट, खट्टे होंगे। ठीक है, और हमने क्या देखा, और हमने यहाँ पर देखा है उनके बारे में, 2 टाइप के एसिड हमने पढ़े, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस। अब बेस को लेकर क्या, देखो बेस हमें क्या देंगे, OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? बेस हमें देंगे OH- आयन। ठीक है, इसके साथ साथ ये कैसे होंगे, इसके साथ साथ ये होने वाले हैं बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वे होंगे। ठीक है, द केमिकल सब्सटेंस विच आर स्लिपरी और सोपी टू टच। जैसे हमारा साबुन होता है, तो साबुन कैसा होता है, ऐसे फिसलता है, राइट? तो साबुन किससे बना होता है? बेसिस से मिलकर ही बेसिकली उस सोप को बनाया जाता है। ठीक है, सो द केमिकल सब्सटेंस विच आर स्लिपरी टू टच, और स्लिपरी और सोपी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट कॉल्ड दी बेसिस। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इन्हीं को बेसिस कहा जाता है। क्लियर है हमें बात? यस। अब बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस ऑपोजिट ऑफ एसिड्स। बेसिस को क्यों बनाया था? बेसिकली एसिड्स को नलिफाई करने के लिए, इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हमने बेसिस को बनाया था। बात समझ में आ रही है क्यों? मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में हम न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं, रिएक्शन क्या होता है उसमें, एसिड हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, बैलेंस करते हैं, और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल एसिड्स का ऑपोजिट होता है, एंड विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। क्या कर सकता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जब भी हम एसिड में क्या मिलाएंगे, एसिड में अगर हम यहाँ पर बेस मिलाते हैं, व्हेन वी आर एडिंग द एसिड विद द बेस, इट विल बी फॉर्मिंग द सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या बनाता है? ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। सॉल्ट भी हमारा न्यूट्रल है और वाटर भी हमारा न्यूट्रल है। एक एग्जांपल आप देख सकते हो, बहुत कॉमन हम देखते हैं, सपोज हमारे पास HCl एसिड है, NaOH बेस है। ठीक है, दोनों एसिड्स, ये बेस भी स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट में हमारे पास NaCl बनता है और वाटर यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी किस तरह की रिएक्शन है? ये भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर चाहें तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। यस, क्लियर एवरीवन? मूविंग अहेड, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कॉस्टिक सोडा है, लाइम है, दैट इज चूना, वॉशिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब हमारे बेसिस के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? ये सब बेसिस के अंदर आएंगे। मोस्टली आपको ऐसा OH आयन दिख जाएगा। ठीक है, OH आयन प्रेजेंट है तो समझ जाना वो क्या है, वो बेस है। इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं आपने कहीं पर भी OH देखा आपको लगा मैम ये तो बेस है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। OH ऐसे ही होना चाहिए, एक साथ दिख रहा है। यस, क्लियर एवरीवन? गुड। तो देखो, जैसे एसिड्स के हमारे टाइप होते हैं, वैसे बेसिस के अंदर कोई टाइप नहीं होगा, लेकिन कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। क्योंकि सारे नहीं होते, इसलिए हम कुछ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बेसिस जो हमारे वाटर में सोल्यूबल होंगे, उन्हें हम कहते हैं एल्केलीज। क्या कहेंगे? उनको कहा जाता है एल्केलीज। द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर व्हाट नोन एज एल्केलीज ओवर हियर। ठीक है, सो अ बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर is called an alkali। से हम क्या कहेंगे? उसको एल्केली कहा जाता है। ना ऑल एल्केलीज आर बेसिस। जितने भी एल्केलीज हैं ऑब्वियसली वो बेसिस होंगे, क्योंकि बेसिस की तो हमने कहा जो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो सारे एल्केलीज बेसिस होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे बेसिस भी एल्केली हो। बट ऑल दी बेसिस आर नॉट एल्केलीज। ऑब्वियसली बहुत सारे बेसिस ऐसे हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, तो उनको हम एल्केली की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। समझ आई हमें ये बात? यस, क्लियर एवरीवन? ग्रेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एल्केलीज में कौन कौन आने वाला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये सब क्या है? ये सब हमारे वाटर में सोल्यूबल हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? इस एल्केली के सब एग्जाम्पल हो जाते हैं। समझ आ चुकी है हमें इतनी बात, राइट? तो सारे ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सोल्यूबल हैं, उन्हें हम एल्केलीज कहते हैं। जितने भी एल्केलीज हैं वो सारे बेसिस होंगे, लेकिन सारे बेसिस एल्केली नहीं होंगे। क्या हम समझ चुके हैं इस बात को? यस, क्लियर?
ग्रेट ग्रेट एवरीवन, मूविंग अहेड विद द बेसिसिटी एंड एसिडिटी। बेसिसिटी और एसिडिटी क्या होता है? देखो हमने पढ़ा कि एसिड्स हमारे H+ देते हैं और बेसिस हमारे OH- देते हैं, पढ़ा हमने ये बात, राइट? अब कोई भी एसिड कितने H+ देगा या कोई भी बेस कितने OH- देगा, उसी से हम उसकी बेसिसिटी और एसिडिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो एसिड्स के लिए हम फाइंड आउट करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स और बेसिस के लिए हम फाइंड आउट करेंगे एसिडिटी ऑफ बेसिस। उल्टा क्यों होता है अभी हम समझ लेते हैं, ठीक है? डन। तो देखो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखो, अच्छा यहाँ पर एक चीज लिख लो पहले, एसिड्स हमारे क्या देंगे? एसिड्स देते हैं H+, ठीक है? बेसिस क्या देंगे? बेसिस यहाँ पर देने वाले हैं OH- आयन, ठीक है? ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? तब अगर हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड्स तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो द नंबर ऑफ H+ आयंस ऑब्टेन्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक, ठीक है? देखो सपोज हम बात कर रहे हैं HCl की, HCl हमें कितने एसिड देगा, कितने H+ देगा? HCl मतलब एक ही H है, एक H है तो हमें एक ही H देगा, ठीक है? तो एक यहाँ पर हमें H+ आयन मिल जाएगा, ठीक है? वहीं हम बात करते हैं H2SO4 की, यहाँ पर क्या होगा? देखो H2 है मतलब 2 H+ आयन हमें मिल सकते हैं, क्या? 2 H+ आयन हमें मिल सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे हमारा यहाँ पर H की अमाउंट बढ़ेगी ऐसे ही बननी चाहिए, आगे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगानी है। इस तरह से जब हमारी एसिड की क्वांटिटी बढ़ती है, H2SO4 है, ठीक है, या H3 आ गया है कहीं पर, H3PO4 है, तो क्या होगा? तो जितने ज्यादा H+ वो दे पाएगा उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी, क्या होगी? उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिसिटी होने वाली है, ठीक है? बात समझ में आई? तो ये बेसिसिटी ऑफ एसिड्स हम फाइंड आउट करते हैं। डन, क्लियर? मूविंग अहेड विद द एसिडिटी ऑफ बेसेस नाउ। क्या मतलब है इसका? देखो बहुत सिंपल है, ये कितने OH- आयन देगा? जैसे कि NaOH है तो एक ही OH है उसके पास, तो एक ही OH देगा, राइट? लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें CaOH होल ट्वाइस की, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो OH के बाद 2 लग जाएगा। देखो यहाँ पर देखो NaOH आई एम राइटिंग, तो ये हमें कितने OH देगा? एक हमें OH- आयन देगा, ठीक है? वहीं पे अगर सपोज हम बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखेंगे? CaOH होल ट्वाइस, तो कितने OH देगा हमें? 2 OH- आयन देगा। कितने? 2 OH- आयन यहाँ पर हमें देने वाला है। तो इसकी क्या होगी? एसिडिटी हम फाइंड आउट करेंगे किसकी? बेसिस की, ठीक है? ऑब्टेनेबल बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। लेकिन याद रखना है एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस में, इसलिए आगे मैंने कहा था आपको कि आगे आप 2, 3 या कुछ और यहाँ पर नहीं लगाओगे, एक ही मॉलिक्यूल में से हमें देखना है। अगर हम बेसिसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो कितने H+ देगा, एसिडिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो कितने OH- आयन देगा। समझ आई हमें बात? क्लियर हुआ? ग्रेट। अब देखो कुछ मोनोबेसिक एसिड होते हैं, मोनोबेसिक मतलब जिनके पास एक ही है, जिनके पास एक H+ आयन है, वो क्या है? वो मोनोबेसिक है। डायबेसिक जिनके पास 2 H+ दे रहे हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है। ट्राइबेसिक क्या होंगे? इनके पास 3 H+ है ना? सो द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। क्या करता है? एक ही हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उनको हम मोनोबेसिक एसिड्स कहते हैं। जैसे HCl है तो HCl क्या हो जाएगा? HCl हमारा यहाँ पर मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोआयोडिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और हमारे पास एसिटिक एसिड है। ये सब क्या करेंगे? ये सब क्योंकि एक ही H+ देने वाले हैं इसीलिए इनको हमने कहा मोनोबेसिक। क्या कहा? इसीलिए इनको हमने कहा मोनोबेसिक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आई होप हमें अब समझ में आ चुका है। यस, काम का क्या है यहाँ पर? H+ आयन, ठीक है, OH- आयन, और यहाँ पर कि वो एक एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करके देगा। अगर एक प्रोड्यूस करेगा तो वो मोनोबेसिक है, 2 प्रोड्यूस करेगा तो वो डाइबेसिक है, 3 H+ देगा तो वो ट्राइबेसिक होगा। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? यस, ग्रेट। मूविंग अहेड विद द डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। अब आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। डाइबेसिक मतलब जो कि 2 H+ आयन हमें देंगे। क्या देंगे? 2 H+ आयन हमें ये प्रोवाइड करने वाला है। द एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोनियम आयन। अब कितने देगा? 2 हाइड्रोनियम आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इनको हम कहेंगे डाइबेसिक, ठीक है? एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2 है तो कितने देगा? ये हमें 2 H+ देगा। कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे तो H2CO3। ऑक्सैलिक एसिड को देखेंगे COOH होल ट्वाइस, ठीक है? तो ये सब हमें क्या देंगे? सब हमें 2 H+ आयन यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है? ट्राइबेसिक में क्या होगा? सिंपल है, अब तो हम समझ गए हैं फॉर्मेट। 3 H+ आयन हमें देगा कि 3 हाइड्रोनियम आयंस अगर ये प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में तो उसे हम कहेंगे ट्राइबेसिक। एग्जांपल आप देख सकते हो, फास्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 हमें कितने H+ देगा? 3 H+ आयन देगा। कितने? 3 H+ आयन हमें यहाँ पर देने वाला है। क्लियर हुआ ये? यस, डन एवरीवन?
ग्रेट। अब देखो इसको एक बार फटाफट से कंपैरिजन हम यहाँ पर कर लेते हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में कि किसकी बेसिसिटी 1 है, किसकी एसिडिटी 1 है, ये सारी चीजें एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ OH प्लस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, ठीक है। HCl में कितना हमें मिलेगा, 1 मिलेगा। HNO3 में कितना H मिलेगा, 1। यहाँ हम बात कर रहे हैं H प्लस आयन की, ठीक है। H2SO4 में कितना मिलेगा, 2 यहाँ पर मिलेंगे H प्लस, ठीक है। H2CO3 में 2 H प्लस मिलेंगे, H3PO3 में 3 H प्लस मिलेंगे, H3PO4 में 3 H प्लस मिलेंगे। अब देखो ये आया कॉन्सेप्ट आपको CH3COOH। अब आप सोचोगे मैम हो सकता है 4 H प्लस मिल जाए क्योंकि CH3 भी है और H भी है। तो देखो याद रखो डिसोसिएशन में वो अलग भी होना चाहिए, CH3 वाला जो है वो अलग नहीं होगा। तो इसकी भी एसिडिटी क्या होगी, इसकी भी यहाँ पर जो बेसिसिटी है, सॉरी, इसकी भी बेसिसिटी क्या होगी, 1 ही होगी क्योंकि सिर्फ ये एक H है जो अलग होगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3COO माइनस और H प्लस दे देगा। आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, CH3COO माइनस और इसके साथ साथ ये H प्लस। इस तरह से ये ब्रेक होता है, डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो सारे H को ऐड करके हमें नहीं लिखना है एसिडिटी या बेसिसिटी। समझ आया? यस। चलो नेक्स्ट बात करेंगे बेसिस के बारे में। नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से कितने OH माइनस आयन वो हमें देने वाला है। NaOH के केस में 1 OH देगा, KOH 1 देगा, CaOH होल ट्वाइस हमें 2 OH आयन देने वाला है। बेरियम हाइड्रोक्साइड हमें कितने देगा, 2 यहाँ पर OH माइनस आयंस देने वाला है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 3 OH आयन देगा। आयरन क्या, आयरन है, आयरन हाइड्रोक्साइड है या फेरिक हाइड्रोक्साइड है बेसिकली। तो यहाँ पर हमें 3 OH देने वाला है। और NH4OH क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है डिसोसिएशन कैसे होगा। तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा तो हमें कितने OH मिलेंगे, एक ही OH मिलने वाला है। कितना, एक ही OH हमें यहाँ पर मिलेगा। क्या हमें ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर एवरीवन? बेसिसिटी किसकी निकालते हैं, एसिड्स की होगी बेसिसिटी, और एसिडिटी किसकी होगी, बेसिस के केस में हम एसिडिटी निकालते हैं। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस, ग्रेट। तो आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। आई होप हमें ये समझ में आया है एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, क्योंकि अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर जहां हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस, ठीक है। तो वो हम आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।